दोस्तों, अगर आपके पास बीएसएनएल का कनेक्शन है, फाइबर कनेक्शन, और आप अपने लैंडलाइन को राउटर के साथ जोड़ के कॉल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं नरेश और आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि हम अपने लैंडलाइन को राउटर के साथ कैसे जोड़ें। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन, उसके बाद एक साइरोटेक का राउटर और कोई भी कंपनी का एक लैंडलाइन का फ़ोन रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम अगर राउटर के ऊपर देखेंगे तो कुछ एलईडी कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रही होगी। तो सबसे पहले पावर है, फिर पीओएन है, उसके बाद एलओएस है, वैन, लैन 1, लैन 2, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड फोन। तो यहाँ पे 2.4 को हम 4G गीगाहर्ट्ज़ के भी नाम से जान सकते हैं और 5G को 5 गीगाहर्ट्ज़ के नाम से भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके की लाइट्स ब्लिंक कर रही होगी, लेकिन हमारे लास्ट में एक दे रखा है फ़ोन। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की लाइट्स ब्लिंक नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन है वो अभी कोई भी राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, या आपका जो फ़ोन है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा। तो यहाँ पर लाइट कैसे ब्लिंक करे, हम क्या करें कि उसकी वजह से यहाँ पर जो है लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि आपके एलईडी जो ब्लिंक कर रही है वो कुछ इस तरीके से ना करे। अगर आपके लॉस हो रहा है, लॉस पे अगर रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क आपका अगर हट रखा है, अगर वहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ना तो आपका इंटरनेट काम करेगा ना आपका फ़ोन काम करेगा दोस्तों। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले साइरोटेक का राउटर और एक कोई भी लैंडलाइन, कोई भी कंपनी का चलेगा दोस्तों, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पहले हार्डवेयर को मैनेज करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लैक वायर को मैन फाइबर के नाम से यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पे ब्लैक मैन फाइबर, उसके बाद ग्रीन फोन लाइन हो जाएगी, दो येलो जो है वो लैन की हम मान सकते हैं, वो रेड कलर की है पावर वायर है। और पावर वायर के लेफ्ट और राइट साइड में आपको रीसेट का बटन और पावर बटन मिलेगा दोस्तों। देखिए, रीसेट का यूज़ होता है जब आप राउटर की सेटिंग को चेंजेस करते हैं और कुछ आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है, आप उसको रिवाइंड नहीं कर पाते, तब ये रीसेट बटन आपके लिए काम आता है दोस्तों। तो ये सब करने के बाद अब हमें यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है, क्या चीज़ करें कि हमारा जो फ़ोन है वो लैंडलाइन से, जो लैंडलाइन का फ़ोन है हमारे राउटर से कनेक्ट हो जाए, हम उसके बाद हम किसी को भी फ़ोन लगा सकें। तो ये सब चीज़ करने के बाद अब सबसे पहले हमें ओपन करना होगा कोई भी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, हमारे सिस्टम में लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो, चाहे कोई और भी हो। अब कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में ऊपर टाइप करना है 192.168.1.1। दोस्तों, आपका राउटर लैन से कनेक्टेड होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम उसको कनेक्टिविटी या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो। और अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है या आपका जो सिस्टम है ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली 192.168.1.1 लगा के भी उसको एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपका साइरोटेक राउटर का लॉगिन पेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, हमेशा यूज़र नेम एडमिन रहता है और पासवर्ड अगर आपने चेंजेस किया है तो आपको उसके हिसाब से फिल करना है। और वेरिफिकेशन कोड वही 5 डिजिट का रहेगा जो वेरिफिकेशन कोड के फ्रंट में आता है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो मेन पेज है राउटर का, होम पेज जिसको बोल सकते हैं, या तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। तो सबसे ऊपर आपको कई तरीके के टैब मिलेंगे जहाँ पे आपको स्टेटस, नेटवर्क, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एंड हेल्प। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेटवर्क पे अभी क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा एक वैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले ओपन होगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क पेज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू वैन पे। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हमेशा नीचे रूट पे सेलेक्ट करना है। मोड हमेशा रूट होना चाहिए। IPv वर्जन हमेशा IPv4 IPv6 होना चाहिए। उसके बाद DHCP में ISP सेलेक्ट करना है आपको। और जो मैंने ये सेटिंग दी है आपको यही एज इट इज़ अपने राउटर में कॉन्फ़िगर करने के टाइम फिल कर रही है। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपका MTU ब्लैंक आ रहा है या आपका 1500 आ रहा है, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट मिला है कि कई राउटर में 0 आ रहा है या किसी के 1500 आ रहा है, तो ये दोनों हटा के आपको यहाँ पे टाइप करना 1492। उसके अलावा जो भी मैंने सेटिंग दी है वही आपको एज इट इज़ फिल करनी है। अब चलते थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हमारा जो अगर माउस के स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो ये जो मैंने सेटिंग दी है एज इट इज़ आपको रखनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है और आपको अप्लाई करना है दोस्तों। तो अप्लाई करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर चेक करना है कि आपकी इंटरनेट स्पीड की कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड में कुछ इफेक्ट हुआ है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे IPv4 की जगह IPv4
और /IPv6 जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे हमें IPv4 ही सिलेक्ट करना है। बाकी जो मैंने सेटिंग दी वो एज इट इज़ रहेगी दोस्तों आपकी। तो ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, क्योंकि जो हमने सेटिंग यहाँ पे हमने फिल की थी दोस्तों वो यहाँ पे ऑटो अपने स्टोर करेगा, अपने सिस्टम में स्टोर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा और उसके बाद जो हमारा नेटवर्क पेज था वो ऑटो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश होने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर नेटवर्क के पास सिक्योरिटी और उसके बाद एप्लीकेशन है, तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर पाएंगे कई सारे और टैब। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है VoIP। तो यहाँ पर VoIP पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ पेज इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सॉफ्ट स्विच SIP हमेशा। और जो मैंने आपको अभी वीडियो में जो हमें जो डिटेल दी है आपको एज इट इज़ रखनी है, चाहे आप कोई सी भी स्टेट से बिलोंग करते हो दोस्तों, क्योंकि BSNL के लिए सबकी एक ही DNS ID होती है दोस्तों, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो। तो ये SIP हमें ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंडरी SIP प्रॉक्सी। तो इसको इनेबल करना है, यहाँ पे डेसिबल होता है हमेशा दोस्तों। इसको इनेबल करने के बाद आप डेटा फिल कर दीजिए और नीचे वहाँ पे चलेंगे तो नीचे लिखा होगा लाइन 1 अकाउंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसको इनेबल करना है और यूज़र नंबर, यूज़र अकाउंट एंड यूज़र पासवर्ड, ये तीनों में आप अपना लैंडलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। आप अपना पर्सनल नंबर नहीं रहेगा दोस्तों, या आपने जब कनेक्शन लिया हो और आपने कोई मोबाइल नंबर आपने अपडेट किया हो वो भी नहीं रहेगा, आपका इसमें लैंडलाइन का नंबर रहेगा। ये आपको फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई चेंजेस कीजिए। अप्लाई चेंजेस करने के बाद आपको कुछ सेकंड यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। ये भी जो हमने कमांड दी थी ये ऑटो यहाँ पे अपडेट करेगा अपने सिस्टम में और यहाँ पे जो पेज है वो ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फ्रंट में चलेंगे। सबसे पहले जो हमने लिखा था स्टेटस, ऊपर टैब में आप देखेंगे तो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्टरिंग। तो रजिस्टरिंग का मतलब ये है कि आपका फ़ोन और आपका जो राउटर है वो कॉन्फ़िगर होना शुरू हो रहा है और नीचे आपका फ़ोन नंबर दिखेगा दोस्तों, जो आपका फ़ोन नंबर रहेगा। अभी मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है। तो ये क्लिक करने के बाद आपका मतलब समझिए कि आपको लगभग 30 से 60 सेकंड तक, आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 1 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट वेट करने के बाद आपका सिस्टम का जो LED ब्लिंक्स है वो कुछ इस तरीके से करेगी। नीचे वाली टैब में आपकी जो लास्ट में फ़ोन की थी वो वहाँ पे आपकी ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब हो गया है कि आपका राउटर टू लैंडलाइन कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है दोस्तों। अब आप इसको अपने लैंडलाइन के फ़ोन से आप किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं दोस्तों। बट एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि अगर आपका ये लैंडलाइन आपका कनेक्टेड हो जाता है तो हमेशा किसी को फ़ोन लगाने से पहले, चाहे वो लोकल हो चाहे STD कॉल हो, हमेशा आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों मैं पर इस प्रकार की आपके लिए वीडियो लेके आता रहता दोस्तों। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ इशू आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम इसका सोल्यूशन जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।